बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फूड प्लांट देखने वालों को मेरा बहुत बहुत सलाम और प्यार। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और मौसम को एंजॉय कर रहे होंगे। सर्दियों में लोगों के घरों में एक डिश बनती है आलू मटर कीमा या मटर कीमा। तो आज मैं आपको अपने स्टाइल से मटर कीमा बनाना सिखा रहा हूँ। तो बढ़ते हैं हम रेसिपी तरफ और बनाते हैं पाक खाने की शान और आन कीमा मटर कैसे बनता है मेरे किचन में। तो जी, खाने की जान और शान मटर कीमा बनाने जा रहे हैं आपके अपने शेफ अली। तो बढ़ते हैं हम इंग्रेडिएंट्स तरफ, देखते हैं इसमें क्या क्या जाएगा। तो जैसे मेरे पास 1 kg मटन का कीमा है, आप बीफ का भी ले सकते हैं। 2 कप मटर, 2 लार्ज साइज के प्याज हैं मैंने काट के रखे हुए हैं, आप भी इस तरह काट के इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 कप आलू है मेरे पास, ये एक बड़े साइज का आलू ले लें या 2 मीडियम साइज के आलू, इनको हमने क्यूब कट में काट लेना है। 2 टमाटर स्लाइस हुए, 2 टेबलस्पून अदरक, 2 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट, सब्ज़ मिर्च, धनिया, पुदीना और ये जो अदरक का जूलियन अदरक कटा हुआ है ये है गार्निश के लिए। 1 प्याली जिसमें आएगी जी, इसमें जाएगा दही। स्पाइसेस में जाएंगे जी नमक, हल्दी, नमक डालेंगे हम 1.5 टेबलस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून और 1 टीस्पून इसमें जाएगी लाल मिर्च और थोड़ा सा इसमें कुटा हुआ पिसा हुआ धनिया और गरम मसाला जाएगा। तो हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इसमें ऑयल डालेंगे वो तो हम डालें और इसमें पानी डालेंगे चिकन को और कीमे को गलाने के लिए। तो बढ़ते हैं रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें मैंने ना कोई ऑयल डाला है ना मैंने कोई पानी डाला है, कुछ भी नहीं डाला। मैंने आपको हमेशा बताया है जब भी हमें देसी खाने बनाने हैं ऑयल सबसे एंड में जाएगा भुनाई के टाइम। उससे पहले हम ऑयल डालेंगे तो आपका कीमा सारा काला हो जाएगा। 2 डली प्याज लिया मैंने, प्याज के साथ ही मैं इसमें जो मेरा 1 किलो कीमा है वो डाल दूंगा। ठीक है, दोनों चीजें जो हैं, प्याज अपना पानी छोड़ेगा और कीमा अपना पानी छोड़ेगा। ठीक है, इसी पानी में ही ये हमारा कीमा जब गलना शुरू हो जाएगा तो फिर हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। तो सबसे पहले मैंने ये सिर्फ प्याज, इस स्टेज में प्याज डालना है और साथ ही मैं इसमें जो है लहसुन डाल दूंगा, लहसुन और अदरक की पेस्ट। थोड़ा सा हम लहसुन डालेंगे। मेरे पास 2 टीस्पून लहसुन था, 2 टीस्पून ही अदरक की पेस्ट थी। फाइनली मेरे पास ग्राउंड हुआ था घर का साफ सुथरा सा, बाजार का नहीं लिया हुआ। ठीक है, फ्रेश मैंने बना के रखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे जी, इसमें ये देखें जिस तरह ये हमने इसमें कीमा डाला है और प्याज डाला है, प्याज ने अपना पानी और कीमे ने अपना पानी छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। इसी पानी में पहले तो कीमा थोड़ा सा पकना स्टार्ट होगा। अब हम डालेंगे इसी स्टेज में इसमें हल्दी, थोड़ी सी हल्दी डालेंगे। ½ टीस्पून इसमें हल्दी जाएगी। 1 टीस्पून इसमें लाल कुटी हुई मिर्च जाएगी। नमक हम सबसे एंड में डालेंगे। ठीक है, अब मैं इसको ढांप के रख दूंगा ताकि प्याज भी अपनी जो है अच्छी सी प्याज भी गलना स्टार्ट हो जाए और कीमा भी गलना स्टार्ट हो जाए। उसके बाद मैं इसमें जब थोड़ा सा गलना स्टार्ट हो जाएगा फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि हम आगे नेक्स्ट प्रोसेस कैसे करेंगे। तो मेरे प्यारे प्यारे नाजरीन, ये देखिए मैंने जो पानी इसमें आधा गिलास के साथ पानी डाल के मैंने इसको रख दिया था और 20 मिनट के बाद कीमे और प्याज इस कंडीशन में आ गया है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि अब मुझे बाकी के इंग्रेडिएंट ऐड करने हैं। जो हमारा प्याज था वो सारा गल गया है, कीमा हमारा भी
जितना हमें चाहिए था उतना गल गया। अब मैं इसमें डालूंगा जी सबसे पहले क्या चीज़, टमाटर। इससे मैं कहा था इसमें हमने पानी जो है हाथ रोक के डालना है, क्योंकि बाकी जो आपकी जो है कीमा जब पकना स्टार्ट होता है वो भी अपना पानी छोड़ता है, और साथ आपका जो होता है प्याज ये भी पानी छोड़ता है। ठीक है, अब मैंने इसमें टमाटर डाल दिए। टमाटर के साथ इसमें थोड़ी सी भुनाई करूँगा। जैसे हमारे टमाटर गलना स्टार्ट हो जाएंगे तो फिर मैं इसमें अपने मटर और आलू डालूंगा, फिर आपको बताऊंगा नेक्स्ट हम क्या करेंगे। जब हम इसको भुनाई करें टमाटर के साथ, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट स्टेप पे। कीमा हमारा गलना स्टार्ट हो गया है, हाफ इंच से ज़्यादा हो गया है, और टमाटर भी हमारे इसमें मज़ेदार किस्म के घुल के उसने अपनी खूबसूरत शक्ल बनाना स्टार्ट कर दी है। अब जी बारी है इसमें सबसे अहम चीज़ डालने की, मटर। 2 कप मटर है मेरे पास, और आलू। ठीक है, अब इनकी होगी जी अच्छी सी भुनाई, और वो भुनाई पूरे घर में फैल जाएंगी इंशाअल्लाह ताला, और आपके हस्बैंड आपके हाथ चूमने पे मजबूर हो जाएंगे, और आपको मज़ेदार किस्म का कोई तोहफा देने पे मजबूर हो जाएंगे। ये आलू कीमा इतना मज़े का बनेगा कि आपको इनाम तो मिलेगा ही अगर आप इस रेसिपी को पूरा फॉलो करेंगे। तो जिन बीवियों को शिकायत है अपने हस्बैंड से कि उनके हस्बैंड की तारीफ नहीं करते, कोई आलू कीमा इसी रेसिपी से बनाकर देखें और आजमाएं इसको, और उसके बाद फिर मुझे बताएं कि उनको क्या इनाम मिला। तो जी मेरे प्यारे प्यारे नाज़रीन, ये देखें मटर मैंने इसमें डाल दिए हैं, आलू डाल दिए हैं। अब ये थोड़ा सा इसकी भुनाई स्टार्ट हो गई है, ताकि हमारा जो है मटर और आलू का कच्चापन दूर हो जाए। इस स्टेज पे मैं डालूंगा आधा 1 गिलास मैंने पानी लिया था, आधा गिलास पानी मैंने इसमें शुरू में जब कीमा और टमाटर प्याज के साथ शुरू में रखा था उस वक्त डाल दिया था। बाकी ये बचा हुआ मेरे पास पानी है, ये मैं इस स्टेज में डाल दूंगा ताकि हमारा आलू और मटर की भुनाई हो जाए और मज़ेदार किस्म की खुशबू आना स्टार्ट हो जाए। तो हम इसको अब रख रहे हैं जी दम पे नहीं, इसको हम थोड़ा सा भून रहे हैं, और उसके बाद मिलते हैं, फिर हम इसकी नेक्स्ट भुनाई करते हैं, नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। तो देखते रहिए फूडलैंड। तो जी देखें ये मेरा मटर और आलू जो मैंने डाला था उसकी ये खूबसूरत सी शक्ल आ गई है। आप लोग सब परेशान हो रहे होंगे कि अभी तक मैंने इसमें ऑयल नहीं डाला और घी नहीं डाला। अब हम डालेंगे जिसमें 1 प्याली दही के साथ होगी इसकी अच्छी सी भुनाई, और सबसे लास्ट में हम इसमें ऑयल डाल के इसको दम पे लगाएंगे और अपना जो है आलू मटर कीमे को एंजॉय करेंगे। ठीक है, अच्छा आज की अच्छी बात मैंने आपसे नहीं की। आज की अच्छी बात यह है कि अपने अंदर किसी भी चीज़ का तकब्बुर पैदा ना करें। अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं, किसी के लिए भलाई कर रहे हैं, तो वो सब आप नहीं कर रहे, वो आपसे कोई करवा रहा है। ठीक है, अगर आप बहुत अच्छे हैं, आपने कभी कोई गुनाह नहीं किया, या आप कोई गलत काम नहीं करते, या आपके बच्चे माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, कोई गलत काम नहीं करते, तो वो महज अल्लाह की तरफ से दी गई तौफीक ही है। उस पर किसी किस्म का प्राउडनेस होना या उस पर किसी किस्म का फ़ख्र करना, वो आपको तकब्बुर के ज़ुमरे में ले जाती है। तो तकब्बुर और से हमेशा बचना चाहिए। किसी भी भलाई का जब भी अगर कोई भलाई आए तो आपका तसव्वुर यही होना चाहिए अल्लाह की तरफ से ही है। तो अल्लाह की तरफ से ही आपके तरफ भलाई आ रही है, और अल्लाह का एहसान है आप पे कि आप किसी गलत चीज़ में इंडल्ज नहीं है, किसी गलत सोसाइटी में नहीं बैठ रहे। तो ये सिर्फ अल्लाह की तरफ से ही है, इसमें आपका अपना या की कोशिश हो सकती है, लेकिन उसे कोशिश को सक्सेसफुल करना वो अल्लाह के हाथ में है। तो हमेशा आप इस बात पे कायम रहा करें कि जो भी अच्छी चीज़ है वो अल्लाह की तरफ से ही है, और अगर आप अच्छे हैं तो वो भी महज अल्लाह की तरफ से ही उनकी दी गई तौफीक पे ही है। ठीक है, तो अपनी जो है नेकियों पे फ़ख्र ना करें, बल्कि उस पर शुक्र करें कि अल्लाह ने आपको इस काबिल बनाया है कि आपने ये नेकी की है। तो आज की अच्छी बात के साथ साथ ही अब मैं डाल रहा हूँ जी इसमें, ये देखें मेरा जो दही था उसने भुनना स्टार्ट कर दिया है। दही हमारा
जैसे मैंने इसमें दही डाला है फिर भुनना स्टार्ट कर दिया। इस स्टेज पे मैं डालूंगा जी इसमें नमक। इसमें जाएगा जी 2 टीस्पून नमक जाएगा। कुटा हुआ पिसा हुआ खुश्क धनिया, साबुत जीरा, थोड़ी सी काली मिर्च डाल के इसको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। अच्छा आप मैंने इसमें ऑयल तो नहीं डाला। टिप तो आज की टिप में है कि आप जब भी ये खाने बनाते हैं इसमें आप ऑयल शुरू में डालेंगे तो आपका ये कीमा मटर काला हो जाएगा। आपने अक्सर जगहों पे देखा होगा या खुद भी अगर आप घर में भी बना रहे होंगे तो आपने ये चीज़ देखी होगी कि आपका कीमा काला हो जाता है। तो काला होने की वजह ये है कि आप कीमे को स्टार्ट में कभी भी कीमे को धोएंगे नहीं पानी से, ठीक है। और इसमें आप ऑयल के साथ बिल्कुल इसका पकाना नहीं स्टार्ट कर देंगे। आपने हमेशा गोश्त को, कीमे को, मटन या बीफ का गोश्त है या मटन या बीफ का कीमा है, उसको आपने कभी भी ऑयल में पकाना नहीं स्टार्ट कर देना। आपने सबसे एंड में उसको भुनाई के टाइम ऑयल डालना है ताकि उसका खूबसूरत किस्म का कलर आपके सामने आ जाए। तो आज की टिप भी आपसे हो गई, अच्छी बात भी हो गई। और सबसे अहम बात यह है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें। रेसिपीज़ आप जो सीखना चाहते हैं वो मुझे बताएं। अब जी बारी है इसमें ऑयल डालने की। मेरे पास 1 कप ऑयल है, इसमें 1.5 कप ऑयल जाएगा। मुझे आधा कप और ऑयल चाहिए, मैं वो ले रहा हूँ। ये देखिए जैसे इसमें ऑयल दिया है उसने ज़बरदस्त किस्म का पकना स्टार्ट कर दिया और बिल्कुल एक साथ ही उसमें शाइनिंग आ गई है, ठीक है। आधा कप और मैंने इसमें ऑयल डाल दिया, ठीक है जी। ये है जी हमारा कीमा मटर नियर टू रेडी। अब इसकी भुनाई होगी इस ऑयल के साथ ही। इसमें ऑयल का कच्चापन भी खत्म हो जाएगा, आपके दही का कच्चापन भी खत्म हो जाएगा, जितने भी मैंने स्पाइसेस डाले उनका भी कच्चापन खत्म हो जाएगा। अब आप इसको ये आपको मैं दिखाऊं तो देखें, ये बिल्कुल कीमा ना काला हुआ है, ठीक है, ना मटर ख़राब हुए हैं ना आलू ख़राब हुए हैं। ये अपने मज़ेदार किस्म का टेक्सचर इसने अपना बरकरार रखा हुआ है। और अब हम इसको छेड़ेंगे, ज़्यादा छेड़ नहीं करेंगे, इसको भुनने देंगे। जैसे ये भुनेगा इसमें लास्ट में मज़ेदार किस्म का अदरक और सब्ज़ मिर्चें और धनिया डाल के इसे गार्निश करेंगे और फिर आपको सर्विंग के टाइम में दिखाएंगे। तो जी नाज़रीन ये देखिए ज़बरदस्त माशाअल्लाह, ये देखिए कितना खूबसूरत हमारा मटर कीमा रेडी है, इतना ज़बरदस्त भुन गया। ये है जी असल मटर कीमा की लुक जो आप चाहते हैं बनाना पर आपसे बनता नहीं है, ठीक है। इस रेसिपी को फॉलो करिए स्टेप बाय स्टेप, आपका इतना शानदार मटर कीमा बनेगा कि आपके हस्बैंड, आपकी सास आपकी तारीफ करने पे मजबूर हो जाएंगी। और आपको मज़ेदार किस्म का तोहफा तो मिलेगा ही मिलेगा। शायद सोने के कंगन ही मिल जाए जो सास ने अपने पास छुपा के रखे हैं। ये मैं नहीं कुछ कह सकता भाई, ये आपके घर का मामला है। अच्छा जी ये देखें, ये मैं मजाक की बात थी और नहीं, लेकिन टेस्ट और खुशबू बहुत शानदार है। कैमरामैन की जो नाकों में से उसका दिल नहीं कर रहा वो चम्मच से शुरू हो जाए खाना। ये देखें, ये मैंने जिससे फाइनल लुक के लिए इस पर अदरक लहसुन गरम मसाला डाल दिया है, सब्ज़ मिर्चें डाल दी हैं। अब मैं इसको दूंगा सिर्फ 2 मिनट का दम। उसके बाद करेंगे हम इसको डिश आउट और दिखाएंगे आपको इसकी फाइनल लुक। तो मिलते हैं जी, एक छोटा सा ब्रेक लेके आते हैं और दिखाते हैं इसकी आपको फाइनल लुक। तो जी तो मेरे प्यारे प्यारे नाज़रीन ये देखिए खूबसूरत किस्म का मटर आलू कीमा रेडी है। खुशबूदार, जायकेदार, परफेक्ट रेसिपी मैंने आपको दे दी है इसकी। आप अपने घर में बनाएं और एंजॉय करें, फैमिली को खिलाएं और तारीफ़ें बटोरें, ठीक है। तो आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। मुझे और मेरी टीम को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और बेल का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में आपके साथ। अल्लाह हाफिज़।